नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 सितंबर की शिफ्ट 1, 2 और 3। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन अपडेट कर देंगे, वो तो परेशान मत हुआ करो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। तो 6 दूनी 12, 1 13 बटे में 2 हो गया। गुणे में 5 दूनी 10 और 4 14 बटे में 5। गुणे का साइन करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा 1/x। 7 बटे में 10 हो गया। अब ये x इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से x को हटा दो। अब यहाँ पर देखो, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी थी। कर तो सभी लेंगे लेकिन आंसर 26 कौन जल्दी लगा ले रहा, उसी के काम हो जाएगा। भाई यहाँ पर 13 किसी से नहीं घटना है, ये एक प्राइम नंबर होता है ना, किसी से नहीं घटना है। तो 13 का मल्टीपल ऑप्शन में आना ही था, तो आंसर लगा दिया। अगला सवाल, एक कैलकुलेटर को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि कैलकुलेटर को इतने में बेचा जाता है तो लेन देन का निवल परिणाम क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, 100 की चीज 190 में बेचा गया। अब दूसरा जितना कम ज्यादा आएगा वो हम देख लेंगे। तो 90 का आया, यानी कि ये 90 मान किसका था, 1080 का। हमें निकालना था 1350 का। 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया। 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। 5 3 8 1 9, 2 से तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। इधर करेंगे तो 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 5 25 हो गया और 5 25 हो गया, हाथ से लगा दो, 5 चौकू 20, 2 22 बटे में 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 100 से कितना ज्यादा आ रहा, 12.5, यानी कि प्रॉफिट वाला आ जाएगा। अगला सवाल, दिसंबर के माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या प्रतिमाह बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या से कितनी कम है। अब देखो ये वाला थोड़ा ब्लर आया है, मैंने बहुत कोशिश की इसको सही करने का लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो ये आसान था। इसमें क्या था कि भाई दिसंबर का हम पूरा लिख लेते, जो भी आता हमारा दिसंबर का। उसके बाद ये जितने भी 12 महीने का आता है इनका हम सम करते, फिर अपॉन में 12 करते। भाई सम करने के बाद हम डिवाइड करते, जो भी एवरेज आता है इनका डिफरेंस करना पड़ता। ठीक है, तो ये एक सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ, आसान था, इतना कठिन नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती। अगला सवाल, एक दूध वाले के पास दूध और पानी का मिश्रण के 2 बर्तन हैं। पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, दूसरे में 50% दूध। उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो कि जिसमें पानी और दूध का अनुपात इतना हो। यानी कि 2 मिल को टोटल किसमें, 3 में, गुणे में 100 हो गया, यानी कि इतना परसेंटेज आ गया। यानी कि पहले वाले में 80% था, दूसरे में 50% था, दोनों को जब मिलाया तो 200 बटे में 3% आ गया। अब इनका डिफरेंस कर देते तो 8 तियां 24, यहाँ से करेंगे तो 40 बटे में 3 आ गया। इनका डिफरेंस 5 तियां 15, 50 बटे में 3 आ गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5:4 आ गया। अब वो कह रहा था 9 लीटर के मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो, यानी कि जो लास्ट में हमें मिश्रण मिल रहा है वो हमारा टोटल 9 है, इसी का तो मान 9 दिया गया था, ये वाला टोटल। तो पूछा गया इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात ये हो। बिल्कुल सेम बात है भाई, 5:4 रहा होगा इन दोनों का, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पर अगर 18 दिया होता तो दो गुना कर लेते। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 की चाल से यात्रा कर रही है और रेलगाड़ी बी 60 की चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है। देखो रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 है, बी की लंबाई हमें निकालनी थी, दोनों एक ही दिशा में चल रही थी तो स्पीड क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 60 से 30 गया 30। अब हमें ये मीटर प्रति सेकंड में बनाना, तो 5 बटे में 18। कितनी देर में पार कर पा रही थी, 2 मिनट में। मिनट को सेकंड में बनाया तो 60 का गुणा कर लिया। तो यहाँ पर 400 प्लस का बी, इधर हो गया 120, गुणे में 30, गुणे में 5 और बटे में 18। तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 5 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 1000 माइनस का 400। तो ये बी का मान आगे निकल कर कितना आया, 600। अगला सवाल, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल, ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी, धारा की चाल इतनी, ए और बी के बीच की दूरी बतानी थी। एक चीज बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, रेशियो पर काम कर लेते हैं। एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा की विपरीत। अब यहाँ पर देखो दिशा में जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 9 3 12.5 हो गया
और फिर जब विपरीत तो घट जाएगी, तो 9 से 4 गया तो 5.5 हो गया, ये आ गया यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो 11 और 25 हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना है, 36 है। क्वेश्चन में टोटल टाइम 3 दिया गया था। अब हम यहाँ पर इसका टाइम निकाल लेते हैं, यानी कि 11 बराबर में क्या हो जाएगा, 1/12 गुणे में 11 हो गया। ये टाइम किसका आ गया, दिशा वाले का आ गया। यानी कि आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस निकालनी हो तो s इंटू में t होता है। s का मान कितना था, 12.5 और 1/12 गुणे में 11 हो गया। आप ओरल भी कर सकते, जैसे 12 एकम 12 किया, 11 के समथिंग आंसर लगा देते। बाकी गुणा करेंगे तो 5, 5 2 7, 2 1 3, 1/12 हो गया, पॉइंट 1 के बाद था, 12 एकम 12 हो गया, बचा 1 हो गया, 12 एकम 12, 5 बच गया, फिर 12 चौक 48, तो 11.4 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2000 की धनराशि कितने वर्षों में 3100 हो जाएगी। अब देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, आपको बस ओरल दिमाग लगाना है इसमें। देखो 2000 3100 का डिफरेंस 1100 हो गया, आर से हम डिवाइड करते तो 100 आ जाता, 0 से 0 चले गए होंगे, 2 पंजे 10, 5 आंसर आ गया। जिस हमने ये जीरो के बिल्कुल बहुत कम कैलकुलेट किया, हमने ये देख लिया 5 किस में आ रहा बस। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिला, 1100 रुपया मिला। अब 1100 मिला किस पर, 2000 पर, गुणे में 11 हो गया, गुणे में हमें टाइम निकालना, बटे में 100 हो गया। हमने ये किया, केवल 11 से 11 काटा, 2 पंजे 10 किया, जिसमें भी 5 आ रहा आंसर लगा दो। जीरो अपने आप से कटते रहेंगे क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं। अगला सवाल, 25 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 केजी गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 केजी गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 25 रुपए वाला ये रहा और 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण मिला, यानी कि इसका हमें निकालना था। अब यहाँ पर ये तो 15 था, ये 10 था, इनका अगर रेशियो लिखते तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। 2 बराबर में 5 है, कै गुना हो रहा था, 2.5 गुना हो रहा था। इसका भी 2.5 गुना करेंगे तो 7.5। अब आपने एलिगेशन अगर पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा कि अगर एक इससे कम है तो दूसरा इससे ज्यादा होगा, यानी कि 30 प्लस का 7.5 हो जाएगा, यानी कि 37.5 आंसर। अगला सवाल, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से परिवार 50% घरेलू खर्च, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च। यदि ऐसा करने के बाद परिवार की मासिक बचत इतनी है तो परिवार की कुल मासिक आय कितनी थी। भाई टोटल x थी, 20% घर के किराए पर, तो बचा कितना, 80%। फिर कह रहा था शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर, 20% बच्चों की खर्च पर। इन दोनों के बीच में कहीं शेष लिखा है, नहीं लिखा, यानी कि दोनों को इकट्ठा ही इंक्लूड करेंगे। यानी कि 70% इसमें से टोटल में से खर्च कर दिया, बचा कितना, 30%। 30% का मान दिया गया था 6600, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, 275 लिखा है आंसर। देखो ऑप्शन नहीं चाहता कि जीरो आप कैलकुलेट करें, इसलिए मैंने भी जीरो कैलकुलेट नहीं किया। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा, इनटू में 3, आंसर आ गया 6। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। 13 लिखा, 15 लिखा, x इंटू में x। अब इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि क्या है, x है, यही तो बराबर 3 हो गया। इनका अगर डिफरेंस करते तो क्या आ जाता, 2x आ जाता, तो 2 गुणे में 3। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है तो संख्या का 7/5 कितना होगा। यानी कि संख्या हमने मान ली पूरी 30, कैसे मानी, इसका और इसका एलसीएम लेके, तो 6 पंजे 30, 5 25 हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आया, यही 5 बराबर हमको 10 दिया था, ये तो बात समझ गए होगे। अब 5 बराबर जब हमें 10 पता लग गया, वो कह रहा था इसका 7/5, यानी कि 5 छक्का 30 और 7 छक्का 42 हमको निकालना था, यानी कि 42 दूनी कितना हो जाता, 84। अगला सवाल, किस वर्ष में प्रति लीटर मूल्य अधिकतम है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, मूल्य लिखा है, तो टोटल लिखा है, यानी कि डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 दिए गए थे, 2011 वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 220 बटे में 115 हो गया, इधर करेंगे तो 420 बटे में 142 हो गया, 550 बटे में 165 हो गया और 195 बटे में 610 हो गया।
सॉरी 610 बटे में 195 हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो लेंथी हो जाएगा, क्या फायदा होगा। यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा। यहाँ पर 14 तियां 42 होता तो ये दो बार जाएगा। यहाँ पर करेंगे 16 तियां 48, 16 चौकू 64 ज्यादा हो जाएगा, तीन बार चला जाएगा, बिल्कुल ये तीन बार जाएगा। यहाँ पर करेंगे 19 तियां 57, 19 चौक 76 ज्यादा हो जाएगा, ये भी तीन बार चला जाएगा। यानी कि हमारे पास ये दो ऑप्शन आ गए हैं। अब ये दो ऑप्शन आ गए, एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 55 यानी कि 55 गुणे में 195 और 61 गुणे में 165, कौन सा ज्यादा आएगा। यानी कि अगर इसमें हम 60 भी मान लें तो 6 पंजे 30 हो गया, एक जीरो और आ गया, 16 छक्का 96, 96 और 3 99 हो गया। इधर 55 है तो 11 गुणे में 5 कर लो, यानी कि 55 25 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, और 19 बना 95, 95 2 97, 11 का गुणा करेंगे यानी कि 5 7 5 12 हो गया, और 5 हो गया, 7 5 12, 9 7 16, 1 17 हो गया, 9 1 10 हो गया। यहाँ पर 10 725 आ गया। अब इसको कितना बढ़ाना है, हमें एक बढ़ाना है, यानी कि 60 प्लस का 1 कर लो, 1 का इसमें और जोड़ दो, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे भाई। 165, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 1 10 जीरो, हासिल लगाए 10 65 आ रहा है, यहाँ पर 10 725, तो किसमें ज्यादा है, इसमें, यानी कि 2014 आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे 8 बटे में 4 लिखा, ठीक है, हमने लिखा 12 बटे में 6 लिख लिया, तो यहाँ पर अगर करते तो 8 छंग 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करते 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, बराबर आ रहा। ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे देख लो, 12 बटे में 4 किया, 18 बटे में 6 किया, ये भी बराबर हो जाएगा, 18 बटे में 9 कर लो, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, इधर 4 तियां 12 हो गया, ये बड़ा आ रहा है। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ने में 108 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, कौन सा बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। तो इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, ये तो दोनों हमने डिवाइड करके कैंसिल आउट कर लिए थे, अब उसमें दोनों में 3 सेम मिल रहा था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 6-8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ए पहले दिन काम शुरू करता है, काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 हो गया, 6 चौक 24, 8 तियां 24 हो गया। ए ने शुरू किया, बी आया, यानी कि 4 3 7 7 काम हो रहा था 2 डेज में। अब हमें पहुंचना 24 के पास, तो 3 गुना किया तो 7 तियां 21 हो गया, इसका भी 3 गुना कर दिया, यानी कि 6 दिन में हमारा काम कितना हो गया, 21 हो गया। तो 24 से 21 काम हो चुका, काम बचा कितना, 3, यानी कि एक सर्किल घूमने के बाद अभी भी 4 काम बचा। अब इनका नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 बटे 4 हो गया। तो ये जो 6 है इसमें क्या कर देंगे, यही 3 बटे 4 जोड़ देंगे, यानी कि 6 से ही 3 बटे 4 आंसर। अगला सवाल, ए और बी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी डी एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, 5 गुणे में 20 बटे में 25 कर दो, यानी कि 4 दिन में पूरा कर देंगे। भाई इन पूरे को हम मान लेते एक्स, इन पूरे को हम मान लेते वाई, और हमसे पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई कितने दिनों में करेंगे, समझ गए। तो हमने ये चीज आपको बताई है कि अगर आपका ए काम कर रहा है एक्स दिन में, बी काम कर रहा है वाई दिन में, इससे ना रिलेट करना, ये फार्मूला लिख रहे हैं अलग से, नहीं तो एक्स वाई वहां पर भी है, ए बी उस वहां पर भी है, फिर वही कंफ्यूजन में रहो। और पूछा जाए ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस का वाई। एलसीएम बेल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आसान है तो उसको और इजी बनाओ। अगला सवाल, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत इतना है, यदि इसमें कक्षा शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत में इतनी केजी की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक का भार हो गया। भाई 55 से तो ज्यादा रहा होगा। अब 0.5 की बढ़ोतरी हुई, कितने लोगों में हुई, भाई 20 पहले थे, एक शिक्षक हो गया, 21 की बढ़ोतरी 21 लोगों में हुई है। एक में इतने की टोटल का गुणा कर लेंगे, 21 में आ जाएगा, 21 पंजे 105 हो गया, यानी कि जोड़ देंगे तो 65.5 के शिक्षक रहे होंगे। अगला सवाल, if the diameter of the base of a cone is 70 centimeter and its curved surface area is 4070 centimeter square, then what will be its volume। ठीक है भाई, यहाँ से पूछा गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले रेडियस तो 35 हो गई, तो पाई आर एल होता है, तो 35 गुणे में 22/7 इंटू में एल बराबर में 4070। ठीक है, तो 7 पंजे 35 हो गया, 22 पंजे 110 हो गया, 0 से 0 चला गया, तो एल बराबर 11 तियां 33 और 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गई कि रेडियस 35 है, स्लैंट हाइट हमारी 37 है, तो हाइट हो जाएगी 12।
अब यहाँ पर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 154 इंटू में 25 इंटू में 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 25 चौकू 100 यानी कि 15400। अब 154 डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई, आपको पता है क्या, रेडियस 7 हो तो एरिया पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 154 होता है। यहाँ पर रेडियस 35 हो गई, क्या गुना हो रहा था, 5 गुना, तो इसका भी हम लिखेंगे तो 154 गुणे में 25 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, सम ऑरेंजेस वर परचेस्ड एट 150 पर 100 एंड सोल्ड एट 24 पर डजन, इट गेव अ गेन ऑफ 1000, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर परचेस्ड। तो देखो 150 रुपए में कितने, 100 के हिसाब से, यहाँ पर अगर देखते तो 24 रुपए में 12 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि एक का मूल्य कितना आता, 2, यानी कि जितने खरीदे उतने ही बेच रहे हैं, यानी कि 100 खरीदे 100 ही बेचते तो कितने होते, 200 के। हमारे हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपया का। इसी 50 का मान दिया था 1000, कहने का मतलब है 50 बराबर में 1000 है, तो 100 बराबर में कितना होगा भाई, ये क्या गुना हो रहा था, 40 गुना, सॉरी 2 गुना और 20 गुना हो रहा था, मैं 40 गुना कर रहा, देख आंसर क्या आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 50 बराबर 1000 आ गया, 150 बराबर निकाल लो, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 1000 बटे में 50, 0 से 0, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 15 दूनी 30 हो गया, 3000। यानी कि जब हमें 3000 रुपए टोटल कमाना है, इसी कंडीशन बात आई है, तो 150 में कितने खरीद रहे थे, 100, तो 3000 में कितने खरीदेंगे, यहां से निकाल लेंगे, 15 दूनी 30, 2000 आ गया। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात वही पड़ती है, बस कैलकुलेशन कम हो जाती है। अगला सवाल, किस धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए था, r/100 की पावर में 2, 300 प्लस का r बटे में 100 बराबर में दिया गया था 15.125। ठीक है, ये डिफरेंस का फार्मूला होता है। हमें क्या निकालनी थी, हमें धनराशि निकालनी थी, तो यहाँ पर पी आर का मान हो गया 5 गुणे में 5 बटे में 100 गुणे में 100 इंटू में हो गया 305 बटे में 100 बराबर में हो गया 1525 बटे में 100। तो 0 से 0 चला गया, 25 से करेंगे 25 छक्का 150, 25 एकम 25 हो गया, इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो गया, 5 बार चला गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10, कहीं 2 दिख रहे हैं आंसर। अगला सवाल, 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या होगा। अब ये देखो सवाल है ना, ये देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि ये कैलकुलेटिव हो जाता थोड़ा। एग्जाम में यही क्या करना है, स्किप करके आगे बढ़ना है, पहले पूरा पेपर देख के फिर दोबारा में इसको करना है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 11, यही 11 बराबर हमको दिया गया था 1650, यानी कि 11 एकम 11 हो गया, बचा 5, 11 पन्ना 55, यानी कि अगर हम लिखते वाइज तो यहाँ पर गुणा करना पड़ता है, 15 छक्के 90, और गर्ल्स अगर लिखते तो 5 का गुणा यानी कि 750 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, लड़के आ गए 124 हो गए, यानी कि 4, 2 और 9, 1, 10 हो गया, 1024 हो गए। यानी कि अगर हम 4:3 में देखते तो इसका मान क्या था, 1024 था, यानी कि अगर हम गुणा भाग करते 4 का तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे भी 4 छंग 24, इसमें भी हम गुणा कर देते हैं, 3 छक 18, 3 पंजे 25, 75 और 1 76 हो गया। यानी कि लड़कियां बाद में कितनी हो गई, 768 हो गई। तो हमें पता लगा कितनी बढ़ गई भाई, 768, इन दोनों में डिफरेंस 8 1 का हो गया। यानी कि लड़कियां 18 हैं, लड़के 124, इनका अनुपात हमें बताना था, तो 2 ने में 18 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज दिस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, 35 का होता है, 1225 होता है, 0.2 के बाद 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 12 छंग 72 और 1 73 आंसर। अगला सवाल, कितनी धनराशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी। अब देखो साधारण ब्याज की बात करा था, अगर प्रिंसिपल 100 होता, टाइम 4 होता, 9 रेट होती, तो ब्याज कितना मिलता, 36 मिलता, अमाउंट कितना बनता है, 136 बनता है। 136 बराबर दिया गया था 20400। हमें क्या निकालनी थी, राशि, यानी कि 100 का मान निकालना था, तो 4 छंग 24 हो गया और 13 चौकू 52, वहां से तो नहीं बन रही बात, चलो डिवाइड करके देखते हैं।
136 इंटू में हो गया 100। तो 4 से कटेगा नहीं, 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। इधर करेंगे तो एकम 2 0, 2 दूनी 4, 0 से 0 हो गया। अभी भी नहीं कट रहा है भाई। 17 चौकू 68, अच्छा ठीक है। 17 छक्का 102 हो गया। इधर करेंगे तो 15 चौकू 60, 15 लिखा है कहीं आंसर, मैं कुछ और दिमाग लगा रहा था। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, गुणा का साइन होगा यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, 5 से 5, 6 3 18 हो गया, यानी कि 5 और 1 6, 6 बटे में 3 मतलब हो गया 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब ऑफ का मतलब है तो 5 बटे में 12 हो गया, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 5 बटे में 6 यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर गुणे का साइन करेंगे, 12 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि माइनस का 2 आ गया। और ऑफ में क्या था, 5 बटे में 12 था, यानी कि इधर भी 2 छक्के 12 बन गया। ये कैंसिल आउट होकर पूरा 0 बन गया, यानी कि ये पूरा टर्म कट के क्या हो गया 0। अब ये बचा है केवल 3 से 3 काटो, 2 से 2 काटो, आंसर बन। अगला सवाल, एक इसी काम को 40 में भी 60 दिनों में भी 8 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, काम का कितना अंश शेष रह गया। 40 में 60 का एलसीएम 120 हो गया, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 2 आ गई। अब 3 तो 5 की इफिशियंसी से 8 दिन काम किया, 40 काम कर लिया, यानी कि 40 काम टोटल 120 काम से, तो 4 3 12 हो गया, यानी कि 1 बटे में 3 आया, यानी कि 3 में से 1 काम हो चुका है, तो 3 से 1 जाएगा, 2 बटे में 3 काम बचा है ना। अगला सवाल, प्रत्येक 1920 व्यक्तियों में से 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर 15 साल तक है, 16 से 30 के बीच में ये रहे, तो 100 बराबर हमको दिया गया था 1920, हमें निकालना था 35% बराबर। ये सारे परसेंटेज में दिए हैं, इसलिए 100 बराबर टोटल हो गया, तो 0 से 0 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे 2 ने में 18 हो गया, 2 छक्के 12, 7 छक्का 42 और 7 ने 63 और 4 67, आंसर। अगला सवाल, 25 35 और 40 छात्रों वाले कक्षा 9 के 3 वर्गों का औसत अंक इतने इतने हैं, कक्षा 9 के सभी छात्रों के औसत अंक कितने होंगे। तो देखो 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 का 60 हो गया, 7 का 70 हो गया और 8 का 80 हो गया। इनके देखो मिड मान लेते हैं, कोई सा भी 70 मान लिया कि एवरेज रहा होगा। अब जितना कम ज्यादा होगा उसको एडजस्ट कर देंगे भाई। यहाँ से देखो ये कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, तो 10 पंजे 50 टोटल भाई, 1 पे 10 हुआ, 5 पर ये हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, 10 अट्ठे 80 प्लस का हो गया। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 का 0 ही रहा, यानी कि 80 से 50 गया तो प्लस का 30 आया, यानी कि एवरेज 70 से तो ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा, टोटल 30 आया, लेकिन एक लोगों में कितना रहेगा, 7 5 12 8 20, 20 से हम भाग कर देंगे तो एक लोगों का निकल आएगा 1.5, यानी कि 71.5, आंसर। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी चोर को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी 200 मीटर है और चोर की चाल इतनी है। यदि पुलिसकर्मी चोर को 20 मिनट में पकड़ लेता है तो पुलिसकर्मी की चाल कितनी होगी। भाई देखो चोर के पीछे ही पुलिस वाला भागेगा, ऐसा तो नहीं इधर उधर चला जाएगा, तो स्पीड तो उनकी क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि x माइनस का 8 हो जाएगा, और पुलिस वाले की ज्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा। अब यहाँ पर 5 बटे में 18 कर दिया, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 20 मिनट, मिनट को सेकंड में किया तो 60 का गुणा कर लिया, 2 0 तो ये चले गए, इधर 2 एकम 2 हो गया, फिर इधर 18 ऊपर पहुंच जाएगा, इधर करेंगे तो 5 6 पंजे 30 और x माइनस का 8 हो गया, तो 6 3 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, इधर करेंगे तो 8 पन्ने 40 और 3 43 बटे में 5 बराबर में x हो गया, x बराबर 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, आंसर। अगला सवाल, 2 3 4 इकाई और इतनी इकाई आयामों वाले 2 घनाभों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस घन की भुजा की इकाई में क्या है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम जोड़कर इसके घन के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया, इधर 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 और 20 64 बराबर में a क्यूब हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 4। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले एक कार का मूल्य इतना था, यदि कार के मूल्य में हर वर्ष इतने की गिरावट आती है तो कार का वर्तमान मूल्य कितना था। यानी कि देखो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 250 के हो गया, अब 6% की गिरावट आ रही, यानी कि 94% पहले साल, दूसरी साल भी 94%, तीसरी साल भी 94% हो गया। तो यहाँ पर देखो के 3 0 तो ये चले गए, ठीक है, 1 0 ये यहाँ से चला गया, अब ये बचा तो 25 चौकू 100 हो गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, इधर भी काट लो, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, तो 94 गुणे 47 गुणे में 47 हो गया।
अब ऑप्शन में देख लो कुछ बन पा रहा है, बिल्कुल भी शायद ना बन पाए। देखो 47 का स्क्वायर निकालना आसान है, 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया, 25 से 3 कम कर देंगे तो 22 0 9 हो गया। इधर इसको लिखेंगे तो 100 माइनस का 6 लिख सकते हैं, यानी कि 22 0 9 डबल 0 आ गया। 6 का गुणा करेंगे तो 6 9 में 54 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। घटा देंगे 10 से 4 गया 6, 9 से 5 गया तो 4 बचा। देखो 4 6 इसी में दिख रहा है, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी 8 से 2 गया तो 6 हो गया, 9 और 10 से 3 गया तो 7 हो गया, और 0 हो गया 2 हो गया, आंसर। अगला सवाल, एक संख्या में इतने परसेंट की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 75% को क्या लिख सकते थे, 75 बटे में 200, तो 25 यहाँ 75 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 8 से 3 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बराबर दे दिया था 378, हमसे 8 बराबर निकालना था, यानी कि 378 बटे में 5 गुणे में 8 हो गया। 8 टू 64 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 8 सत्ते 56 और 6 62 हो गया, 8 3 24 6 30 हो गया, बटे में 5, 5 छक्का 30 0 और 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से इतने की दवाएं खरीदी, वह दवा का 2/5 भाग इतने की हानि पर उसे शेष दवाइयां किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो कोई लाभ हो और ना ही हानि हो। देखो 35% की हानि क्या हो रहा था, लॉस, यहाँ पर ये हमें निकालना था, ऑल ओवर 0% था, इसका डिफरेंस आ गया 35। अब एक चीज बताओ, इसका जो भी यहाँ पर वस्तुएं थी और यहाँ पर होंगी उनका रेशियो क्या है भाई, टोटल अगर 5 थी तो 2/5 2 हो गया, इधर 3 हो गया, यानी कि इनका अनुपात क्या रहा होगा, 2:3। तो यही तो आया 2:3। अब आपको पता हो गया कि 3 का मान कितना दिया गया था, 35, यानी कि कै गुना हो रहा था, 35 बटे में 3 गुना, तो इसका भी कर देंगे तो 70 बटे में 3 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 0% से 1 कम है तो इससे 1 ज्यादा होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0 प्लस का 70 बटे में 3 हो गया, यानी कि 23 सही 1/3% आंसर। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, बी और सी की आय का अनुपात इतना है, ए और सी का अनुपात क्या होगा भाई, 5/4 गुणे में 5/6। हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना भाई, ए अपॉन में बी करोगे, इनटू में बी अपॉन सी करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाना, यही तो बचना है, ए अपॉन सी। अगला सवाल, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है, यदि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हमको बतानी है। अब एक चीज बताओ, मिश्रण में क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, यानी कि स्प्रिट तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 3 था, इधर 5 है, यानी कि दोनों को सेम करने के लिए इसमें करना पड़ेगा मैं 5 का गुणा, इसमें करना पड़ेगा 3 का गुणा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 5 3 15, 4 3 12 हो गया। हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन में भी 2 लीटर था, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण ये देखो बिल्कुल सेम आ गए, यहाँ पर तो कुछ गुणा भाग करना नहीं है, यानी कि अगर हम देखते टोटल कितना है भाई 25 है, 25 में 15 क्या रहा, स्प्रिट रहा, तो आंसर तो हम ऐसे ही निकाल लिए। पहले मैं समझा परसेंटेज में पूछा गया। अगला सवाल, एक महिला इतने मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती है, अगले 350 मीटर की दूरी इतने में तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 150, 350, टोटल टाइम हो गया 50 30 80 हो गया किलो। तो ये पूरी एवरेज स्पीड हो किस में गई भाई, मीटर प्रति मिनट में हुई ना, यानी कि इधर 60 का गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब 5/18 नहीं, 18/5 का गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 0 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, बटे में 80 गुणे में 60 हो गया। ठीक है, इनटू में 18 बटे में 5 हो गया, तो 2 0 चले गए, 6 3 18 हो गया। इधर करेंगे 5 से 5 काट दो तो 3 बटे में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने इतना नहीं लिखा, इन्होंने क्या किया, इसमें 3 का गुणा और चिपका दिया, 3 3 9 बटे में 24। ऐसे कौन करता है भाई। अगला सवाल, एक कक्षा के औसत अंकों की गणना करते समय एक विद्यार्थी के अंकों की त्रुटि बस 45 के स्थान पर 54 दर्ज करने पर कक्षा के औसत अंकों में इतने की वृद्धि की जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी भाई, यहाँ पर क्या फर्क पड़ा, 9 का फर्क पड़ा। 0.5 की वृद्धि हो रही थी, 0.5 की वृद्धि एक स्टूडेंट में। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, 0.5 एक व्यक्ति का होता है, एवरेज प्रत्येक व्यक्ति का होता है। तो 0.5 की वृद्धि हुई 1 में, तो 9 की वृद्धि कितने में होगी भाई, 90 बटे में 5 हो गया, यानी कि 18 पंजे 90, 18 आंसर। अगला सवाल,
ए और बी 5 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 16 दिनों में। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी साथ मिलकर काम करते हुए काम को पूरा कर ले। अब देखो ये सवाल आसान है, इसमें जितना टाइम आप बचा सकते हैं ओरल करके उतना ही आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 80 हो गया, एलसीएम ले लिया सबका, यहाँ पर किया तो ये 16 प्लस का 10 प्लस का 5 और बटे में 2 आएगा, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ये चीज जो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक चीज ये समझ लो प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, 6 5 11 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 160 बटे 31 आएगा, ये ऑप्शन चला गया। 5 एकम 5 5 10 जीरो दे रहा, 5 एकम 5 4 9 हटा दो, 4 एकम 4 5 4 9 हटा दो, हमें यूनिट डिजिट जीरो ही चाहिए थी, आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप लोग लिखते तो ए बी लिखते 5, बी सी लिखते आप 8 और लिखते सी ए कितना 16, एलसीएम लेते कितना आ जाता 80, फिर यहाँ पर 16 लिखते, फिर यहाँ पर 10 लिखते, फिर यहाँ पर 5 लिखते, फिर यहाँ पर लिखते 2a प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी लिख रहे हैं 16 और 10 26 और 5 31, फिर लिखते आप a प्लस बी प्लस सी 31 बटे में 2, फिर आप लिखते ये वाला टर्म। अब ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख ली भाई, ये वाला सारा जोड़ा हम लोगों ने और दो दो डिवाइड कर दे, ऊपर पहुंच गए, बात खत्म हो गई। तो आपको इसी तरीके से सोचना है भाई, इजी सवालों में जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब ये सोचो कि 2 सवाल करके हम इसी तरीके से फिर से कर लेंगे, नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला सवाल, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 7 है। आसान है ये तो, क्यूब होगा। ठीक है, करा था 2010 में कंपनी जेड के उत्पादन और 2014 में कंपनी एक्स के उत्पादन के बीच अंतर कितना है। पहली बात तो 2010 में पहुंचे, जेड की बात कर रहा है तो कितना लिखा है 45, 2014 में पहुंचे एक्स की बात कर रहा है यानी कि फर्स्ट वाले का कितना लिखा है 60 लिखा है, दोनों का डिफरेंस 15 है। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतनी लंबी सड़क को इतने मिनट में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है, तो 750 बटे में 5 गुणे में 60, ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। 18 बटे में 5 कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाएगा। 0 से 0 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 5 तिया 15 यानी कि 150, 15 पना 75 हो गया, 18 पंजे 90 यानी कि 9 आंसर। अगला सवाल, रमेश ने 1275 में एक बैग खरीदा और उसे इतने के लाभ पर बेचा, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना की। बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% को क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कि ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि कॉस्ट प्राइस अब हम लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट होता है, यानी कि 20 माइनस का 3 कितना हो गया 17 हो गया। इसी 17 का मान दिया गया था 1275, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सेलिंग प्राइस जिसका मान था 20। तो यहाँ पर 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 119, 17 पना 85, 75 दूनी 150, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतनी तो दूसरी संख्या, भाई सिंपल सा फार्मूला, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यही तो होता है। अब यहाँ पर 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे तो 72 दूनी 144 हो जाएगा, 8 दूनी 16 160 आंसर आ गया। अगला सवाल, सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा तो 20 नीचे आ जाएगा, 5 दिए 15 5 चौकू 20 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ से काटेंगे केवल 2 बचेगा, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व होने पर 6 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 16 ने में 144 हो गया, इधर ये माइनस हो गया। अब ये सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100, 100 में 10 जोड़ा तो 110, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया, 2 दूनी 4 चौकू 16, 160 आ गया। ठीक है, तो 160 से माइनस करेंगे तो 154, माइनस का 144, आंसर क्या आ गया 10। अगला सवाल, एक इसी काम को 10 दिनों में करता है, वह 4 दिन काम करता है और फिर काम करना बंद कर देता है। बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है, ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो ए का काम बचा कितना दिन का था 6 दिन का, भाई 4 दिन का काम पूरा कर लिया था। बी शेष काम को 9 दिन में, यानी कि जो ये काम 6 दिन का बचा था वही बी ने किया 9 दिन में, यानी कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 36 हो गया, 6 रंग 36 हो गया, 18 भी आ जाता, कोई बात नहीं, 9 चौक 36 हो गया। अब टोटल अगर वर्क लिखेंगे तो ए की इफिशियंसी 6 हो गई, 10 का गुणा ये टोटल वर्क हो गया। अब ए बी को साथ मिलकर करना है तो 6 4 10 की इफिशियंसी से करेंगे तो कै दिन में हो जाएगा 6 दिन में। अगला सवाल, एक कार 84 की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी, यदि पूरी यात्रा की औसत चाल इतनी है तो यात्रा के अगले 60 किलोमीटर के लिए
कार की चाल कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो आपको पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो आसान हो गया सवाल। देखो क्या कह रहा था, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, यानी कि दो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई और दो स्पीड दी गई थी, तो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो एवरेज स्पीड हमको 72 दी गई थी, 2 गुणे में 84 गुणे में x हो गया, बटे में कितना हो गया 84 प्लस का x हो गया, तो 12 छंग 72 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो गया, प्लस का 3x हो गया, बराबर में 7x हो गया, यानी कि 4x बराबर में 252 हो गया। तो x बराबर में 4 छंग 24, 4 तियां 12। अगला सवाल, एबीसी एक व्यवसाय शुरू किया, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, यानी कि अगर इसकी 1 रही होगी तो ए की कितनी रही होगी 7 रही होगी। कह रहा था बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है, यानी कि ये कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि ये रेशियो इसी रेशियो में हमारा डिवाइड हो जाएगा क्या प्रॉफिट। तो 7 1 8 8 4 12 हो गया, 22 का मान दिया गया था 7920, हमें निकालना था 1 का मान। तो यहाँ पर 22 तियां 66 हो गया, बचा 132, 22 छक्का 132 हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि बल्लेबाज ने कुल 360 रन बनाए तो उसने कितने चौके और छक्के मारे। अब ऐसे तो देख के मैक्सवेल की याद आ गई, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ये सब। अब देखो यहाँ पर अगर 30% निकालते, क्योंकि यहाँ पर ये आपको कम दिख रहा होगा, 30% हमें निकालना था, 0 से 0 चला गया तो यानी कि 108 हो गया, यानी कि टोटल उसने जो 4 लगाए हैं उससे 108 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर देखो अगर इसमें 4 का गुणा करते तो 120 रन, 25 चौकू 100 रन, 4 एकम 4 4 तियां 12, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 5000 का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। अब इसको देखो सिंपल है भाई, देखो अगर हमारे पास प्रिंसिपल ये होता 5, ये हो गया टाइम और 5 हमारी रेट हो गई, तो ब्याज कितना मिला 25, यानी कि एक कंडीशन में हो गया 5000 बटे में 100 गुणे में 25 करेंगे तो 0 से 0 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि ये ब्याज हमको यहाँ से मिला। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम जाते तो यहाँ से अगर अमाउंट बनाते तो 125, यानी कि 100 बराबर हो गया हमारा कितना 5000, 125 बराबर निकालते तो अमाउंट आता कितने साल बाद 5 साल के बाद आता। अब जब 5 साल के बाद ये आ गया तो अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा, रेट हमारी सेम रही, 3 वर्ष का और बोल दिया, बटे में 100 हो गया, तो 0 से 0 चला गया, 1 0 इधर चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 करेंगे, 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, 15 कम 15 3 18, बटे में 2 2 ने में 18 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 1250 और 9 3 7.5, यानी कि 0.5 7 5 3 8 9 2 11 21 87.5 हमारा आंसर। अगला सवाल, 32 व्यक्तियों का औसत व्यय इतना है और अन्य 40 व्यक्तियों का औसत व्यय इतना है, पूरे समूह का औसत व्यय। कैलकुलेशन आसान हो तो फटाफट गुणा भाग करके कर लिया करो, नहीं आसान हो तब थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर वैसे करेंगे 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 4 का एवरेज हो गया इतना, डायरेक्ट कर लो गुणा करके 24,000 हो गया। इधर करेंगे 2 0 5 दिए 15 5 दिए 15 1 16 हो गया, 0 0 5 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1 3 और 1 4 हो गया, बटे में कितना था टोटल 9 कर देंगे, तो यहाँ पर 9 चौक 36 9 पन्ना 45, आंसर आ गया। ठीक है, नंबर आसान हुआ करे, फटाफट गुणा करके कर लिया करो, कि इससे क्या होता है कि हमारी हैबिट में होती है ये चीजें और बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, एक माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन प्रत्येक को 27,000 के मूल्य पर बेचा गया है। यदि माइक्रोवेव को 25% के लाभ पर और डिश वॉशिंग मशीन को कितने % की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन पर कुल कितने % का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक को कह रहा था बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, 25% मतलब 1/4 हो गया, यानी कि 4 की चीज 5 में, यहाँ पर हानि हो रही है यानी कि 4 की चीज 3 में, ये दोनों बराबर होने थे तो 3 गुणे में 5, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर हो गया। जब उधर गुणा किया तो इधर भी 4 3 गुणे में 5 हो जाएगा। अब कह रहा था टोटल, यहाँ से देखते तो कितना प्रॉफिट हो रहा था 1 रुपए का, यानी कि 3 का गुणा कर देंगे टोटल 3 का प्रॉफिट। यहाँ से 1 का लॉस हो रहा था, यानी कि 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो रहा था 5 का
लॉस हो रहा था, तो लॉस वाला बड़ा है, प्रॉफिट प्रॉफिट वाला तो छोटा है, तो ये तो आंसर दोनों चले गए। यानी कि हमें कितने का घाटा हो गया भैया, 2 रुपया का। किस पर हुआ, 4 तियां 12, 5 चौकू 20, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 32 रुपए पर हुआ। तो बटे में 32 गुणे में 100, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो गया। अब इसको अगर डायरेक्ट लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिख लोगे तो 4 छंग 24, ये 25 हो गया। यहाँ से करेंगे, देख रहे हो कैलकुलेशन मेरी, क्या ही बोले हम अपने आप को 4 चौकू 16 हो गया, इधर हो गए 25, इधर करेंगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल कर रहा था 87, 88, 88 से 89 और 89 से 90 हो गया। औसत राष्ट्रीय आय बतानी थी, यानी कि राष्ट्रीय आय ये रही है, यानी कि इन्हीं तीनों को लेना है। 87, 88 हो गया, ये इसका हो गया और यहाँ तक हो गया, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 10 और 9 19, 19 और 4 23 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 2 2 4 8 4 12 और 3 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 3 7 7 4 11 हो गया। और फिर यहाँ पर बटे में कर देंगे 3, तो फिर 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 आंसर। अगला सवाल 11 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और इतनी ऊंचाई वाले ठोस धातु के घनाव को पिघलाकर इतनी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या क्या होगी। आसान हो गया भाई, 11 गुणे में 8, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो तो 1 बटे में 3, पाई का मतलब 22 बटे में 7, हाइट हमको 14 पता है, रेडियस हमको निकालनी है। तो यहाँ पर 7 या 1 के 16, 7 दूनी 14 कर लो, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 तियां 36 हो गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, r बराबर में 6। अगला सवाल, एक बोतल के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी की जाती है। बोतल में अंतिम मूल्य में निवल परसेंटेज परिवर्तन बताना। देखो 15 की वृद्धि, फिर 24 की कमी, प्लस माइनस, माइनस 15 गुणे में 24 बटे में 100 हो गया। बस इतना ही करना था। इनका डिफरेंस माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 15 चौकू 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 3.6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12.6% का, और वो भी माइनस का आया, मतलब लॉस। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 500 पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब अर्धवार्षिक की बात हो गई तो 6 महीने की 2 साल में कैसे स्लैब बनेगी, 24 महीने हो गए, 4 बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 4 वर्ष। रेट अगर देखेंगे तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी रेट की बात कर रहे थे ना, 10% हो जाएगा। अब देखो 10% की बात आ गई, हमने इसका 4 साल का याद करवाया था, 46.41, ठीक है। अगर याद नहीं किया होगा तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने 2 ही बोले थे, एक 5 का कर लो, 21.5, एक कर लो 10 का, तो आपको आसानी हो जाएगी। वरना फिर क्या है, मेहनत करते रहना। 40.41% बटे में 100 आ गया, तो ये चला गया, 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी, 4 2 6 हटा दो, 3 2 6 हटा दो, 6 3 9 ये हो रहा है, 6 3 9 ये दोनों हो रहे हैं। अब 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो आंसर 936। अगला सवाल, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 6a²। 6 के मल्टीपल, देखो ये इसलिए हर बार बताते, वैसे देखने से ही पता लग रहा कि 2 ऑप्शन है, बताते इसलिए हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, 6 का मल्टीपल देखा, आंसर आ जाएगा। तो इस पर एकदम मतलब निगाह तो देख बनाए रखो, ऐसा नहीं कि इधर उधर देख के निकल रहे हम, सवाल करने पे लगे हुए, हर तरीके से स्मार्ट अप्रोच लेके चलो, ठीक है। √3a बराबर इतना हो गया, a बराबर 6 हो गया, यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे 216 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक ओवन इतने में खरीदा और उसे इतने में बेच दिया, उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1500 खर्च किए, उसका हानि या लाभ परसेंटेज बताइए। अब देखो यहाँ पर 2500 की चीज इतने में, यानी कि ये हो गया 4500 में उसने बेचा, लेकिन इतना और खर्च कर दिया, यानी कि ये प्रॉफिट में से और कम हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी कि 3000 रुपए का उसने टोटल प्रॉफिट लिया और खर्च कितना किया था, 25,000 ये, 1500 ये, यानी कि 26,500 गुणे में हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 55 25 हो गया और बचा कितना, 1 5 15 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 600 बटे में 53 हो गया। भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 7, फिर 1 बार जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, हानि वाला तो हटा दो, आंसर लगा दो। 13 से तो मतलब नहीं है क्योंकि 3 बार भाग जाएगा ही नहीं। अगला सवाल,
एक मोटर नाव की चाल से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करते हैं। उसी चाल से वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती हैं, तो धारा की चाल बतानी है। अच्छा सवाल है, ये रिपीटेड आता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, एक सेकंड रुकना। तो देखो क्या कह रहा था, धारा के प्रतिकूल और ये अनुकूल जाएगा, ठीक है। अब अनुकूल वाला तो 40 था, प्रतिकूल वाला 28 था। दूसरी कंडीशन में देखते तो अनुकूल वाला 30 था और प्रतिकूल वाला 16 था। यहाँ पर 7 घंटे लग रहे थे, यहाँ पर 11 घंटे लग रहे थे। अब एक किसी को बराबर कर लो, जिसको भी कर सकते हो। तो पहले तो निकालना किसका, हमें धारा की चाल निकालनी है, यानी कि दोनों पर ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 4 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा और इसमें 4 का गुणा। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 हो तो 8 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया। इनका डिफरेंस किया तो 0 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया। यानी कि अगर हम इधर करेंगे तो ये 33 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस किया तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब पता क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा इरेज कर ले, जिससे अभी और भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ 20 किलोमीटर जब वो विपरीत जाती है तो उसे 5 घंटे लगते हैं। अब हम कह रहे हैं कि उसे 16 किलोमीटर हमने ले जाना है, यानी कि यहाँ पर करेंगे 5/20 गोड़े में 16, यानी कि 5 चौकू 20 हो गया, 4 चौकू 16, यानी कि 4 घंटे उसको लगेंगे विपरीत जाने में। तो हमने ये किस पर काम किया, इस पर सेकंड वाले पे। तो इस तरीके से बनाएंगे, 16 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया, टोटल 7 घंटे। 4 घंटे यहाँ लग रहे, तो यहाँ पर कितने लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। समझ में आ गई, क्योंकि टोटल 7 लगना था, 4 हमने निकाल लिया था, 3 यहाँ पर लग गए। अब एक चीज बताओ, धारा की दिशा में जा रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 30 बटे में a+b लिखोगे तभी तो टाइम 3 आएगा, यानी कि a+b बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरीके से a-b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। धारा की चाल दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो, यानी कि आंसर आ गया 3। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जल्दी होने लगती है। लेकिन प्रैक्टिस आप इस पर करते रहें, क्योंकि बाद में अगर भूल जाओगे तो फिर बेसिक से थोड़ा सा टाइम लगता है। चीजें वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, इधर उधर एडजस्ट करके हो जाता है जल्दी। अगला सवाल, एक बाइक एक पुल को इतने की चाल से पार करती है। यदि बाइक को पुल पार करने में इतने मिनट का समय लगा तो पुल की लंबाई क्या होगी। देखो बाइक की तो कोई डिस्टेंस लंबाई तो होगी नहीं, वो तो नगण्य मान के चला जाएगा। और फिर पुल की रही होगी, तो पुल बटे में तो ये हो गया, बराबर में 20 मिनट में हो गया। हमसे किलोमीटर का पूछा है, इसको भी चेंज कर लो, तो 20 × 60 हो गया, 25 आंसर आ गया। आसान था। अगला सवाल, 1 से 73 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई लास्ट टर्म और प्लस का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 74/2। जब भी डिफरेंस बराबर हो तुरंत यही करना है, पहला नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे में 2। अगला सवाल, P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में। कहने का मतलब है पूरा काम 5 था, एक काम कर रहा है 12 दिन में, तो 5 काम कितने में करेगा, 60 दिन में। यानी कि P पूरा काम 60 दिनों में। Q कर रहा था तो 1 से भाग कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। Q पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। ठीक है, P और Q साथ मिलकर, हमने बताया था फार्मूला इसका, अभी इसी वीडियो में बताया। तो 8 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो इधर करेंगे तो 6 कम 6 6 48 हो गया। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 में 18 हो गया। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9, ये 16 हो गया। 16 पंजे 80 बटे में 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 छक 18, 2 बटे में 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, चतुर्थ समानुपाती, इन दोनों का गुणा होगा, इनका भाग होगा। 3 त्रिका 9, 8 × 24, पता है ना, ABC। चतुर्थ अनुपाती निकालना हो तो B × में C/A। अगला सवाल, चलिए फिर 13 तारीख की आपकी ये भी शिफ्ट सारी समाप्त हो गई, पूरे 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।